हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह और मैं आप लोगों को क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं। और आपके सर अभी तक कुछ बायोलॉजी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। जैसे कि कहां तक पहुंच गए थे आपके वो सर आप लोगों को फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कंप्लीट करा चुके थे। जैसा कि आप लोगों ने कुछ कहा था कि सर आप पढ़ाइए मुझे, तो मैं आपको वह वीडियो अपने लेके आया हूं और इन वीडियो को अच्छे से देखिएगा और कॉपी लेके रखिए और कॉपी के साथ पेन उसको नोट करते जाइएगा। जो जो चीज़ें हम लिखते जाएंगे, समझाते जाएंगे, वो सारी चीज़ें आप नोट करते जाइएगा। जैसे हम आप लोगों को एक टॉपिक लेके आए हैं बेटा, न्यूट्रिशन इन अमीबा में पोषण लेके आए हैं। ये जो टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अमीबा में पोषण, तो बेटा कहेंगे सबसे पहले कि अमीबा होता क्या है। तो कहेंगे बेटा कि जो अमीबा होता है वो एक कोश की एनिमल होता है। कैसा होता है? यूनिसेलुलर। कैसा होता है? एक कोश की जीव होता है। इसमें चलने का एक जो तरीका है वो एक सबसे अलग होता है। ये इसमें गमन किसकी सहायता से होता है? उसकी सहायता किसकी सहायता से? स्यूडोपोडिया की सहायता से, कूट पादों की सहायता से होता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग बेटा? पॉइंट वाइज कुछ पॉइंट बना के चलेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। इसमें गमन कूट पादों की सहायता से होता है। किसकी सहायता से होता है? कूट पादों की सहायता से इसमें क्या होता है? गमन होता है। तो बेटा जरा ध्यान देना कि इनमें पाचन किस तरह से होता है। इनमें एंजाइम की सहायता से, एंजाइम की सहायता से पाचन होता है। और एक चीज़, इनमें पाचन के निम्नलिखित पांच स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं भैया? 5 स्तर होते हैं। पहले का नाम होता है क्या? इंगेशन। जिसे कहते हैं अंतर ग्रहण। दूसरा होता है डाइजेशन, जिसे बोलते हैं पाचन। और अगला होता है एब्जॉर्प्शन, जिसे बोलते हैं अवशोषण। फिर होता है एसिमिलेशन, जिसे बोलते हैं क्या? स्वांगी
करण, लास्ट है इगेशन, जिसे हम लोग कहते हैं वाही क्षेपण, वाही क्षेपण। ये 5 स्तर होते हैं। तो सर जरा ध्यान दो कि कहते हैं कि भैया कि अमीबा में जो पोषण होता है सिमिलर, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर जो पाचन होता है, पाचन क्रिया होती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के अंदर जैसे होती है जो क्रिया, ठीक उसी प्रकार अमीबा के अंदर भी पाचन क्रिया होती है। तो उसमें लेकिन कहते हैं कि जिस तरह से मनुष्य में भी एंजाइमेटिकली डाइजेशन होता है, एंजाइम की सहायता से पाचन होता है, ठीक उसी प्रकार अमीबा के अंदर भी पाचन क्रिया एक समान स्तरों में होती है। तो लेकिन बस फर्क इतना रहता है कि अमीबा एक कोशिकीय होता है, लेकिन मनुष्य कैसा होता है, बहुकोशिकीय होता है। इनमें गमन कूटपादों की सहायता से होता है, लेकिन मनुष्य में जो गमन होता है वो पैरों की सहायता से होता है। इनमें एंजाइमेटिकली डाइजेशन होता है, तो मनुष्य में भी कैसा होता है, एंजाइमेटिकली डाइजेशन होता है, एंजाइम की सहायता से पाचन होता है। तो कहते हैं इनमें पाचन निम्नलिखित 5 स्तरों में होते हैं। इनमें पाचन के निम्नलिखित 5 स्तर होते हैं, जिसे हम लोग को बोलते हैं अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बाह्य क्षेपण। तो कहते हैं भैया अंतर्ग्रहण क्या होता है, तो इसमें भोजन कहते हैं भोजन को ग्रहण करने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। अमीबा क्या करता है, अपने कूटपादों की सहायता से भोजन को क्या करेगा, पकड़ लेता है, या अपने स्ट्रक्चर को क्या करता है, अमीबा बदलता रहता है, जिसकी सहायता से कहते हैं कि अपनी संरचना को बदल करके भोजन के टुकड़े को क्या करता है, भोजन के टुकड़े को चारों ओर से इकट्ठा करके घेर लेता है उसको, और अपनी ओर खाद्य दानी के रूप में उसको परिवर्तित कर लेता है। तो अब देखते हैं भैया, इसके आगे पढ़ाते हैं आगे ऊपर। तो एक स्तर आपका क्या नजर आया है कि अंतर्ग्रहण। तो अंतर्ग्रहण में किस तरह से इसका डायग्राम चलेगा, डायग्राम बनाते जाएंगे और समझाते भी जाएंगे साथ में। भोजन को ग्रहण करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। तो भैया एक चीज को समझ लीजिए कि ये तो हो गई है अंतर्ग्रहण। दूसरी क्रिया कहते हैं क्या भैया, जिसे हम लोग बोलते हैं डाइजेशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन। यह क्रिया इसमें जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ दिया जाता है या तोड़ा जाता है, इसे पाचन कहते हैं। अब अगला है हमारा एब्जॉर्प्शन, जिसे हम लोग थर्ड पॉइंट लेंगे,
एब्जॉर्प्शन जिसे हम कहते हैं अवशोषण। पचे हुए भोज्य पदार्थों से, इसका क्या बोलेंगे? पचे हुए भोज्य पदार्थों से पोषक तत्वों को अलग करने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। ठीक। तो अगर हम जैसे भोज्य पदार्थ डाइजेशन, पहले हमने भोजन को लेते हैं, फिर भोजन को क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर लेते हैं। जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तो उससे निकलने वाले जो पोषक तत्व होते हैं उनको हम लोग क्या कर लेंगे? अलग कर लेते हैं, डिटेच कर लेते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? अवशोषण कहते हैं। अब इसके बाद जो अवशोषण हो जाने के बाद जो क्रिया होती है उसे हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण। अगली जो क्रिया आती है जिससे हम लोग बोलते हैं क्या? एसिमिलेशन। जिससे हम लोग बोलते हैं क्या भैया? स्वांगीकरण। तो बेटा ये बताओ, जो स्वांगीकरण क्रिया जो होती है ये क्या होती हैं? तो ये जो भोज्य पदार्थ जो हमने पोषक तत्वों को, पचे हुए भोज्य पदार्थों से जो पोषक तत्वों को अलग किया है, उन पोषक तत्वों को पूरे कोशिका में स्प्रेड मतलब वितरित करने की क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? स्वांगीकरण कहते हैं। तो पोषक तत्वों को क्या लिखेंगे? पोषक तत्वों को कोशिकाओं में या कोशिका द्रव्य में भेजने या मिलाने की क्रिया को, मिलाने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण कहते हैं। तो बेटा कहते हैं कि जो पोषक तत्वों को हम लोग क्या करते हैं कि प्लाज्मा मतलब बोले तो प्रोटोप्लाज्मा मतलब बोले तो जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें हम लोग मिक्स कर देते हैं उसको, पोषक तत्वों को। उस क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? स्वांगीकरण कहते हैं। ह्यूमन के अंदर क्या होता है कि जो पोषक तत्व होते हैं उन पोषक तत्वों को क्या करते हैं? रुधिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की सहायता से सभी कोशिकाओं में भेज देते हैं। उसके द्वारा जो पोषक तत्व कोशिका के अंदर पहुंचते हैं और पोषक तत्व कोशिका के अंदर पहुंचते ही ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। तो जो पोषक तत्व ब्लड में, रुधिर में मिल जाते हैं
उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जो पोषक तत्व, क्या बोलेंगे बेटा, जो पोषक तत्व किस में मिल जाते हैं बेटा, जो पोषक तत्व रुधिर में मिल जाते हैं उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्वांगीकरण कहते हैं। तो इसके बाद हम आप लोगों को डायग्राम बना के सिखाते हैं, एक एक करके डायग्राम बनाते जाएंगे, वो समझाते जाएंगे, उस डायग्राम को समझते चलना, और एक एक पॉइंट को, जो 5 आपके मैंने स्तर बताए हैं पाचन के, उन 5 स्तरों को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके उन डायग्रामों को, चित्रों को देखेंगे। ठीक है। सीरियसली कायदे से इसको पढ़ते चलिएगा, अच्छे से आराम से डायग्राम बनाते चलिए और लिखते चलिएगा। ठीक है। और इसको अच्छे से याद करते जाइए, क्योंकि हम बार बार कहेंगे नहीं आपसे कि मतलब तुमको याद करना है, याद करना है, ये तो तुमको खुद समझना चाहिए। लॉकडाउन की समस्या चल रही है, इस वजह से हमारी आवाज़ बस केवल वीडियो के माध्यम से जा रही है आपके पास, और बस और कुछ नहीं। बार बार हम रोज़ कहने नहीं आएंगे आपसे कि पढ़ेंगे आप, आपको खुद लगना चाहिए कि हमें पढ़ना है, क्योंकि हमें नहीं, मुझे पढ़ना है, ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेवारी खुद की है। अब दूसरे की जिम्मेवारी नहीं है कि हमें पढ़ना है, सबको पढ़ना है, ठेका नहीं है सबका, तो हम लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसको अपने खुद के लिए है बेटा। तो पहला पॉइंट हमने लिया था इंजेक्शन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण। इसमें अमीबा, इसके अंदर क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, कूटपाद। क्या बोलते हैं, कूटपाद बोलते हैं। केंद्रक, और यहाँ पे क्या है, भोजन के टुकड़े। कुछ भोजन के टुकड़े डले हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पर भोजन के टुकड़े डले हुए हैं। अब देखते हैं आगे कि दूसरे पॉइंट में क्या दिखता है, शो करता है। इसमें क्या बोलते हैं कि होता है क्या, डाइजेशन, जिससे हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, पाचन। तो इसमें देखते हैं बेटा कि ये जो अमीबा होता है ये क्या करता है, इस भोजन के टुकड़े को इसको बेटा क्या कर लिया था उसने, अंतर्ग्रहण कर लिया था, पकड़ लिया था, ग्रहण कर रहा था। अब भोजन को क्या कर लिया उसने, अंदर की ओर ले लिया है, अपनी कोशिका से अंदर की ओर ले लिया है इसको। यहाँ पे आ गया ये भोजन का टुकड़ा, ये है बेटा केंद्रक। अब देखते हैं कि क्या करता है, इस भोजन के टुकड़े को क्या करता है, ये छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है। छोटे छोटे भागों में इसको क्या कर देता है बेटा, तोड़ देता है। तो क्या लिखेंगे इसको, पचा भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ। क्या लिखेंगे, केंद्रक। स्यूडोपोडिया में क्या लिखेंगे बेटा, कूटपाद। ये तो क्या करते हैं, दूसरे उसमें क्या करते हैं
इस खाद्य जो खाद्यधानी है, तो भोजन की जो टुकड़ा था उसको जो उन्होंने क्या किया था, सूडोपोडिया कूट पादों की सहायता से इनको अंदर कर लिया था। और कोशिका के अंदर करने के बाद क्या करते हैं, एंजाइम की सहायता से क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, तोड़ देते हैं। अब हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं जिसको कहते हैं क्या भैया, एब्जॉर्प्शन। थर्ड जो था तीसरा है जिसे हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन, कहते हैं क्या, अवशोषण। जो भैया जो अवशोषण क्रिया है, इस क्रिया में क्या होता है कि अमीबा भोज्य पदार्थों को पूरे कोशिका द्रव में भेज देता है, पूरे कोशिका द्रव में क्या कर देता है, भेज देता है। तो जिसकी सहायता से, जिसमें क्या होता है, जिसकी सहायता से एंजाइमों के द्वारा पोषक तत्वों को क्या कर दिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अवशोषण। इसको हम लोग बोलेंगे क्या बेटा, कूटपाद, कूटपाद बोलेंगे। इसको बोलेंगे बेटा केंद्रक, केंद्रक। इसको बोलेंगे बेटा खाद्य कण। आगे अगली है बेटा फोर्थ है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्वांगीकरण। क्या बोलते बेटा, स्वांगीकरण कहते हैं। तो बेटा जो स्वांगीकरण क्रिया है, ये स्वांगीकरण क्रिया में क्या होता है बेटा कि अमीबा इसमें भोजन को क्या करता है, पूरे पोषक तत्वों को पूरे शरीर में क्या कर देता है, पूरे कोशिका द्रव में मिक्स कर देता है, पूरे कोशिका द्रव में पोषक तत्वों को मिला देता है। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे बेटा, स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, स्वांगीकरण कहते हैं। बोले तो कि पोषक तत्वों को कोशिका द्रव में मिलाने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। तो बेटा इसको बोलते हैं हम लोग क्या बेटा, कूटपाद। इसको बोलेंगे बेटा हम लोग क्या, केंद्रक। कोशिका द्रव्य। और ये है खाद्य कण। और लास्ट है आपका जो वो कहलाता है इगेशन। इगेशन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बाह्यक्षेपण। बाह्यक्षेपण क्रिया। तो इस क्रिया में क्या होता है बेटा कि अमीबा में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उस फूड को कोशिका रप्ट होकर, मतलब फट जाती है वो कोशिका, और उस फूड को क्या करती है, कोशिका से बाहर हटा देती है। अपचय कण। केंद्रक कूटपाद। तो बेटा ये जरा ध्यान देना कि हमने जो आपको 5 स्टेप पढ़ाए हैं, 5 स्तर पढ़ाए हैं। अमीबा के पोषण में 5 स्तर ही होते हैं,
पहला होता है अंतर्ग्रहण, जिसमें भोजन को ग्रहण किया जाता है। दूसरा होता है पाचन, जिस क्रिया में क्या होता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में एंजाइमों की सहायता से तोड़ लिया जाता है। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन कहते हैं। अगली चीज होती है क्या, अवशोषण, जिस क्रिया में क्या होता है, जो पचे हुए भोजन को क्या करते हैं, पूरी कोशिकाओं में भेज देते हैं। इस क्रिया जिसमें एंजाइमों की सहायता से उसमें उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया जाता है, हटा लिया जाता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, अवशोषण कहते हैं। और अगली क्रिया होती है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में जो अवशोषित किए हुए पोषक तत्वों को कोशिका द्रव्य में मिक्स करने की क्रिया को, मिलाने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। और अवाही क्षेपण में क्या होता है, अपचय पदार्थ जो होते हैं, उन अपचय पदार्थों को कोशिका फट जाती है और उन अपचय पदार्थों को शरीर से बाहर हटा देती है। उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वाही क्षेपण कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड बाय बॉडी, दिस कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे हम लोग बेटा, इगेशन कहते हैं। तो ध्यान देना बेटा, ये 5 स्तर होते हैं और इन 5 स्तरों को हम लोग कायदे से पढ़ेंगे इसको अच्छे से। और ये अमीबा में होता है यही क्रिया, और यही क्रियाएं 5 क्रियाएं किसमें होती हैं, ह्यूमन के अंदर भी होती हैं। तो मनुष्य के अंदर हम लोग पाचन तंत्र पढ़ेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसको पहले तो ये काम करना कि ये कम से कम 3 से 4 नंबर का आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, और इसको अच्छे से पढ़ लेना। मैं डायग्राम की जरूर पूछते हैं कि विथ चित्र के साथ, मतलब चित्र सहित समझाइए, ये पूछते रहते हैं हमेशा। तो इसको अच्छे से तैयार जरूर कर लेना बेटा। तो ये क्रिया है आपकी, देखते चलिए बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र। तो बेटा हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पाचन तंत्र पढ़ने वाले हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम बेटा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे इसको। क्या बेटा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव का पाचन तंत्र बेटा, मानव का पाचन तंत्र। तो बेटा मानव का जो पाचन तंत्र होता है बेटा, तो यह अनेक भागों से मिलकर बना होता है। जैसे कहते बेटा कि मानव का पाचन तंत्र जो है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहले का नाम जो होता है बेटा, क्या बोलते हैं उसको, एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आहार नाल। दूसरी होती है बेटा क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन ग्रंथियां। बेटा एक चीज को समझे जरा कि पाचन तंत्र में क्या होता है। पाचन तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसकी सहायता से भोजन का पाचन किया जाता है, और यह 2 भागों से मिलकर बना होता है, आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। 2 पॉइंट आपके लिख गए होंगे। आगे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा आहार नाल के बारे में। तो लिखेंगे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बॉडी।
मनुष्य की आहार नाल। भैया मनुष्य की जो आहार नाल है वो 8 से 10 मीटर लंबी होती है। कितने मीटर लंबी बेटा? 8 से 10 मीटर लंबी खोखली नलिका होती है जो निम्नलिखित भागों से मिलकर बनी होती है। मनुष्य की आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है। लंबी खोखली नलिका होती है। बेटा मनुष्य की आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी एवं खोखली नलिका होती है। कैसी होती है? लंबी और खोखली नलिका होती है। यह निम्नलिखित भागों से मिलकर बनी होती है। तो जो निम्नलिखित भाग हैं लिखेंगे, यह निम्नलिखित भागों से बनी होती है। निम्नलिखित भागों से मिलकर बनी होती है। पहला है, कौन सा भाग है? मुख गुहा। जिसको क्या बोलते हैं? वक्कल कैविटी। सेकंड है ग्रसनी, जिसे कहते हैं फारिंक्स। फारिंक्स। और अगला जो थर्ड है ग्रास नली, जिसे बोलते हैं ओइसोफेगस। फोर है आमाशय, जिसे कहते हैं हम लोग क्या? स्टोमक। भैया पांचवा है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे क्या बोलते हैं बेटा? छोटी आंत। छोटी आंत। एक होती है क्या? लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे क्या बोलते बेटा? बड़ी आंत्र।
लास्ट है बेटा मल द्वार, जिसे क्या बोलते बेटा, लास्ट है एनस, जिसे क्या बोलते बेटा, मल द्वार। तो बेटा ये हैं कितने बेटा, 7 भाग दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को। 7 पार्ट्स से में पूरी कंप्लीट क्या होती है, आहार नाल पाई जाती है। 7 भागों से मिलकर बनी होती है आहार नाल। अब हम लोग एक एक करके सभी भागों का डिस्कस करेंगे सभी का। ये लिख गए होंगे आपके, अगला पहला पॉइंट है वक्कल कैविटी, जिसे क्या बोलते हैं, मुख गुहा। क्या बोलते बेटा, मुख गुहा। तो जरा ध्यान देना कि हमारा मुंह 2 मांसल होठों से घिरा होता है, जिसके अंदर एक मांसल जीभ और 4 प्रकार के दांत और 3 जोड़ी लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। ठीक, हमारा मुख 2 होठों से घिरा होता है। इसमें 4 प्रकार के दांत, एक मांसल जीभ, एक मांसल जीभ और 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो बेटा जरा ध्यान दो इधर, इनसे टाइलिन नामक एंजाइम स्त्रावित होता है, जो मंड का पाचन करने में
सहायता करता है। किसका पाचन करता है ये? मंड का पाचन करता है। बोले तो स्टार्च का पाचन करता है। ये कौन करता है? टाइलिन एंजाइम। तो कहेंगे कि मुख से निकलने वाले एंजाइम का नाम क्या होता है? तो बोलेंगे आप लोग कि टाइलिन एंजाइम पाया जाता है सर। तो सेकंड जो है आपका सेकंड पॉइंट क्या रहेगा? फायरिंग्स, जिसे बोलते हैं क्या? ग्रसनी। यह 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी कीपनुमा नलिका होती कीपनुमा नलिका होती है। तो बेटा ज़रा ध्यान देना कि हम आज यहीं तक पढ़ाएंगे और इसके आगे जो अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि इसके आगे क्या होता है, इसका डायग्राम चित्र बना के आपको समझाएंगे बढ़िया से। और आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है और अच्छे से पढ़ते रहिए, ध्यान दीजिएगा हर पॉइंट पे किस तरह से हम लोगों को कंप्लीट करना है बायो। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके।